सुबह सुबह लग गई है भूख और बन रही है मेरे बेटे के स्टाइल की मैगी जो उसने सीखी है कोलकाता से बाहर रहकर। तो अपने स्टाइल में बना रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। और आपने देखा कि गोभी को उसने क्रश करके पूरा घिस के डाला है। तो बोल रहा है कि मम्मी इस तरीके से आप बाद में बना के देखिएगा, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो चलो चिंकी से भी मैंने एक रेसिपी सीख ली है। उसको यहाँ बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो बस ये मैगी बनाई है, ढेर सारी इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं और बना तो वो ही रहा है, बस मैंने थोड़ी हेल्प की है उसकी। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि बुधवार का। तो यहाँ तो इसकी मैगी बनके हो गई तैयार। मैं सो के उठी और उस टाइम इसको लगती है भूख, क्योंकि ये सारी रात सोता नहीं है, इनका ऑफिस चलता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, नहाने जाने से पहले मैं इसको नाश्ता वगैरह दे के जाऊँ तो खा पी के आराम से पेट भर के ये भी सो जाएगा। फिर ये सारा दिन सोते हैं तो इस वजह से मैं भी फिर खिला पिला देती हूँ। और नहाने जाने से पहले काफ़ी मेरे काम रहते हैं जो यहाँ मैं निपटा के नहाने गई थी। तो देखिए, सुबह की हमारी जो एक रूटीन होती है उसमें हम नहा के फेस वॉश करके और एक सनस्क्रीन या फिर एक बढ़िया सी क्रीम लगाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे और बिल्कुल ग्लो करे। तो मैं भी बहुत दिनों से इसी ट्राई में लगी हुई थी और मैंने बहुत सारी क्रीम अप्लाई की हैं, बट उससे मैं देख रही थी कि दिन ब दिन मेरी स्किन डल ही हुए जा रही है। तो मुझे भी लगता था कि काश मुझे कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जिससे मेरी स्किन हाइड्रेट भी रहे और एक पिंक ग्लो टच भी मेरे स्किन को मिले। तो मैंने ऐसी बहुत सारी क्रीम को सर्च किया है। तो इतना सर्च करने के बाद में मुझे मिली मामा अर्थ की डेली ग्लो फेस क्रीम, और ये इतनी अच्छी है, मैं इसको कई दिनों से अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरी स्किन हाइड्रेट तो रहती है और वाकई में मेरी स्किन को एक पिंक ग्लो टच भी मिला है। और मामा अर्थ की बीट रूट डेली ग्लो फेस क्रीम बनी हुई है बीट रूट और हेलोरोनिक एसिड से। यही रीज़न है कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखती है, और क्योंकि इसमें बीट रूट है तो आपके स्किन को पिंक ग्लो टच भी देती है एंड इट ब्लेंड्स इनटू द स्किन ब्यूटीफुली। और इस क्रीम का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है और स्किन में बहुत ही परफेक्टली ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है। मैं तो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ इस क्रीम को, और इसको लगाने के बाद में मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट ही रहेगी और बिल्कुल डैमेज नहीं होगी, डल नहीं होगी। दिन ब दिन सिर्फ पिंक ग्लो बढ़ेगा ही। और क्रीम को फेस के साथ साथ नेक पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। और मैं अभी आपको पूरी क्रीम को अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितनी जल्दी ब्लेंड हो जाती है अच्छी तरीके से। ये देखिए, तो ये इतनी अच्छी क्रीम है कि आप लगाएंगे इसको और देखिए, किसी भी चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो तभी आपको मिलता है जब आप उसको डेली बेसिस पर अप्लाई करते हैं। तो रिज़ल्ट्स भी आपको फिर उसी हिसाब से बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। और इस क्रीम में सबसे अच्छी चीज़ ये है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, टॉक्सिन फ्री है और डेली यूज़ के लिए तो बेस्ट है। और हाँ, मामा अर्थ आपके फीडबैक के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करता है, जैसे कि अभी अनियन शैम्पू को किया। तो अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशंस फॉर बेटर क्वालिटी। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका और आपके नज़दीकी स्टोर्स में भी। एंड यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ TLT2024 फॉर 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ's वेबसाइट एंड ऐप। और आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रख दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और जब तक मैं नहाने गई तब तक चिंकी ले गया इसको नीचे वॉक पे, और ये जब वॉक से आता है ना तो ऐसे हाँफता है, आप समझ लो कि अगर सिर्फ इसको सुसु पॉटी कराने के लिए ही ले गए 15-20 मिनट के लिए तो उसमें भी इतना हाँफता है जैसे कि न जाने कितने किलोमीटर की
मतलब रनिंग करके ही आया है और आके पूरा इस तरीके से पड़ जाता है घर में और सो जाता है उसके बाद में। तो चिंकी रहता है तो इसका नीचे आना जाना बड़ा मतलब ज़ोरों शोरों से शुरू रहता है, क्योंकि जितने बार जाएगा उतने बार ये उसके साथ में नीचे जाएगा ही जाएगा। और यहाँ बस ये आ गया था चिंकी और इसने नाश्ता तो कर ही लिया था, तो इसने बोला कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ और मुझे दोपहर को 12 बजे उठा दीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रो का था वैक्सीनेशन डे और चिंकी और आंचल ही लेके जाते हैं उसको डॉक्टर के पास में। तो फिर वो जाके सो गया था। और यहाँ मैंने पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में किया है मंत्रों का जाप और उसके बाद की है मैंने आरती। सो पूजा यहाँ सुबह की हो गई थी संपन्न और उसके बाद में फिर मुझे लगना है किचन के काम में। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस पूजा करने के बाद मैं सीधी गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने काम किया है बादाम वगैरह छीलने का, क्योंकि इसमें 5 से 7 मिनट लगता ही है। और छीलने के बाद आराम से बैठ के मैं सबसे पहले ये खा लेती हूँ, फिर करती हूँ दोबारा कोई काम। आज हमारे एस्ट्रो का वैक्सीन का डेट है। इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है ना वो, जब भी वैक्सीन के लिए या फिर ग्रूमिंग के लिए उसको भेजते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एकदम पसंद नहीं है उसको कि उसको कोई हाथ भी लगाए। एक ही बंदा एकदम परमानेंट है एस्ट्रो के लिए, उनसे बात कर लेते हैं हम लोग। वो एस्ट्रो बाकियों से तो कराता ही नहीं है ग्रूमिंग, कुछ भी नहीं, और उनसे फिर भी करा लेता है, वो भी बहुत लड़ झगड़ के। तो आज दोपहर को 12 बजे दोनों भाई बहन लेके जाएंगे एस्ट्रो को। यहाँ लंच में मैंने बनाया था दाल चावल, भिंडी की भुजिया, करेले की भुजिया और साथ में बना रही हूँ यहाँ पे चाउमीन। तो चिंकी रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बनना ही है, क्योंकि उसकी फरमाइश रहती है खाने की काफ़ी कि मम्मी आज फ्राइड राइस बना लो, आज चाउमीन बना लो। तो बस वही मैं यहाँ पर बना रही थी। खाना मैं सारा सब कुछ बना ही चुकी थी, बस उसने एट अ टाइम मुझे बोला कि चाउमीन बना दीजिए। तो साग सब्जियां वगैरह मैं काट के ही रखती हूँ, तो यहाँ मैंने चढ़ा दी थी और चाव भी थी। और मम्मी की भी ज़रा इच्छा थी चाउमीन खाने की, मम्मी को बहुत पसंद है। बट ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़, वो 5 महीने 6 महीने में कोई एक बार थोड़ी सी चाउमीन खाती हैं, उनको काफ़ी पसंद है। तो यहाँ मेरे पास बस यही वेजिटेबल्स थी। तो प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करके मैंने यहाँ गाजर और पत्ता गोभी डाली है। मेरे पास में बीन्स भी अवेलेबल नहीं थी। और बस इसको डालने के बाद में मुझे थोड़ा क्रंच रखना था, तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा मैंने पकाया नहीं है और थोड़ा तीखा बनाया है। तो 4 से 5 हरी मिर्ची को मैंने थोड़ा कट करके इसमें डाला है। और बस यहाँ सब्जी हो गई थी। उसके बाद में मैंने छोटा 1 टीस्पून विनेगर का और 1 टीस्पून मैंने डार्क सोया सॉस डाला है। अब आपकी पूरी टोटली चॉइस है कि अगर आपको विनेगर का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डाला है तो उससे हल्का सा खट्टापन आएगा। और साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ ये चाउमीन। तो चाउमीन भी थोड़ी बढ़ा के मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि 2 से 3 बार घूमते घूमते तो चिंकी ही खाता है। थोड़ा सा आंचल ने खाया, बाकी मम्मी को थोड़ा सा दिया, सभी को थोड़ा थोड़ा दिया, संध्या मासी को एंड ऑल जितने भी हैं। तो बस ये तो मतलब खिला पिला के ख़त्म हो गई थी। और ये जो खाना मैंने बनाया था दोपहर के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि अचानक से चाउमीन बनाना पड़ जाएगा। तो फिर ये खाना हमने खाया है शाम को, जो मैंने दाल चावल भिंडी वगैरह बनाया था। और यहाँ चाउमीन बन के हो गई थी रेडी। और देखिए कितनी बढ़िया एकदम खिली खिली चाउमीन बनी है एक एक। तो ये गीली नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। और खाना बनाने के बाद में सबसे पहले मैं खाना देती हूँ एस्ट्रो को, क्योंकि ये काफ़ी सुबह का उठा हुआ रहता है
और इसको मैंने खाना दिया है और इसने आराम से खाना खा लिया है। अब हमारा एस्ट्रो खाना खाने में बिल्कुल नखरे नहीं करता है, क्योंकि पहले तो इसको ज़बरदस्ती पकड़ के खिलाया जाता था कि भाई ये खाना पीना नहीं खाता है। अब तो खाना जैसे दे देते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि अब ये जैसे एडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया है, तो अब इसको 2 टाइम खाना देना है पेट भर के, बार बार नहीं देना है। जैसे 4 बार दिया जाता था तो वैसे नहीं देते हैं। तो अब बिल्कुल नखरा तो नहीं करता है। सो खाना इसने खा लिया था, मैंने पूरा साफ़ सफाई करके, और ये तीनों टाइम इसका बर्तन हम लोग वॉश करके और साफ़ पानी भर के रखते हैं। पानी हमारा एस्ट्रो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में पीता है, ये अच्छी बात है उसकी। और यहाँ एक चटनी बना रही हूँ अपनी पसंद की, तो ढेर सारा मैंने हरा धनिया लिया है, और जो डंठल होते हैं हरे धनिया के तो वो ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिर्ची अपने हिसाब से डाल लीजिए, मैंने 4 से 5 मिर्ची डाली हैं, और 1 पुथी लहसुन इसमें डालना है, जो 1 पूरी पुथी होती है तो वो डालिए, और नमक डालिए, हल्का सा पानी डाल के पीस लीजिए। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, और इसका की इंग्रेडिएंट अभी डालूंगी जब ये पिस जाएगा। और ये है इसका की इंग्रेडिएंट, कच्चा सरसों का तेल। ट्रस्ट मी गाइस, इससे इतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है ना कि अगर आपने ये चटनी बना के खा ली तो फिर आपको यही चटनी पसंद आने वाली है। अब पूड़ी, पराठे, पकोड़े, किसी में भी ये चटनी अच्छी लगती है। ढेर सारी मैंने बनाई है, क्योंकि हमें थोड़ी आदत है खाने में साइड में चटनी खाने की, तो इसमें फुल कर दी है। और बाकी चटनी मैंने एक छोटे कंटेनर में भर के मम्मी के लिए भिजवा दी थी, तो चटनी ये वाली वो भी बहुत पसंद करती हैं। बस उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा बहुत आराम किया है, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो संजा बाती जो होती है बस वही कर रही हूँ, सारी जगह मैं लाइट वगैरह जला रही हूँ। और अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि कोलकाता का जो रेप केस है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी। अभी तो कल की मैं आपको बात बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा दंगा फसाद कोलकाता में हुआ है, तो कोलकाता की जो बेटी है जिसके साथ ये सब हुआ है उसको इंसाफ तो कम दिलाया जा रहा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, जैसा कि न्यूज़ में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि गोलियां तक चली हैं नेता के ऊपर में। तो क्या बताएं कि इतना ज़्यादा दंगा फसाद, इसी वजह से फिर चिंकी चीची लेके नहीं गए एस्ट्रो को, क्योंकि मतलब हर जगह मार पीट, लाठी चार्ज, और जो बैरिकेड होता है उसको भी तोड़ ताड़ के फेंक के पब्लिक इस तरीके से भाग रही है। मतलब ऐसा कोलकाता में होगा कभी सोचा नहीं था। तो डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाना तो दूर, यहाँ राजनीति ज़्यादा चल रही है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि आप इस विषय में बात नहीं करते हैं। तो आप ये बताइए कि मेरे या आपके किसी के भी बात करने से क्या किसी को इंसाफ मिल रहा है? क्या ये घटनाएं किसी और भी दूसरे शहर में हर एक जगह नहीं हो रही हैं? जगह जगह ऐसी घटनाएं देखने को, सुनने को नहीं मिलती हैं? आपके और मेरे बात करने से क्या सबको इंसाफ मिल जाता है? और मेरे ही वीडियो में इस तरीके के कमेंट आते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले तो आप अपनी मेंटलिटी को ठीक कीजिए, बस मैं इतना ही बोलूँगी। चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।